नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। होली का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है जो आप दिल से खेलते हैं और जब लोकसभा के चुनाव सामने हो तो ये दिल कुछ ज्यादा ही खिलकर निकल चला आता है, चाहे राजनेता हो या फिर राजनीति की बात करें। जैसे ही आप राजनीति की बात करते हैं ऐसा लगता है कि हाल फिलहाल में काला रंग जो है कुछ ज्यादा ही सुर्खियों में आता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई सांप्रदायिकता की कालिख पोतता है, कोई भ्रष्टाचार की कालिख पोतने की कोशिश करता है। अब इस कालिख के बीच में आइए जरा कुछ फुलझड़ी हो जाए। संजय झाला जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपकी ओर से अपना स्वागत करता हूं होली के इस अवसर पर। स्वागत आज आपका। मैंने शुरुआत ही जब हंसी से हो तो फिर तो उसके बाद कुछ बचता नहीं है। मैं स्वागत करता हूं जी। मैं संजय झाला हूं और मैं कहना चाहूंगा कि एक संजय वो था जी अजय भाई, एक संजय वो था जिसने महाभारत देखा था। एक संजय मैं हूं जो ये महान भारत देख रहा है। उसमें और मुझ में केवल इतना सा अंतर है, उसके सामने एक धृतराष्ट्र था, मेरे सामने सैकड़ों 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 धृतराष्ट्र। आपने तो धृतराष्ट्र की ऐसी श्रृंखला खड़ी कर दी कि मेरा मन 3 का नाम लेने को हो आया। हाँ, स्वागत है आपका। तो ऐसा करते हैं, सबसे नए नवेले धृतराष्ट्र की बात कर लें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। केजरीवाल साहब के बारे में क्या राय? आपको शायद पता नहीं होगा अजय भाई, केजरीवाल जी का जब विवाह उनका हुआ था जी, तो वो पैदल चलकर दुल्हन को ब्याहने गए थे। अरे नहीं, हाँ हाँ, बिल्कुल पैदल चलकर क्या गए वहां थे। पे भी धरना कर रहे थे? नहीं नहीं नहीं, धरना नहीं जी, उसका मुख्य कारण था घोड़ी। क्यों? अब आप पूछिए कैसे। वही तो। हाँ, उन्होंने एन वक्त पर घोड़ी पर आरोप लगा दिए कि इसका कई गधों से गठबंधन है। अब आप पूछिए फिर क्या हुआ। बिल्कुल, अब तो पूछना ही पड़ेगा भाई। फिर ये हुआ कि घोड़ी धरने पर बैठ गई। क्योंकि वो भी आम आदमी की घोड़ी थी। केजरीवाल जी के तो आप शादी से लेकर अभी तक आगे तक आ गए हैं, मैंने सब कुछ जानते हैं। तो अब ऐसा करते हैं कि जरा नरेंद्र मोदी जी 56 इंच का सीना है, 56 इंच थोड़ा कम कर दिया, थोड़ा कम कर दें। अच्छा चलिए, इतना बताइए उनके बारे में क्या क्या जानते हैं? देखिए मोदी जी, आई लव मोदी जी, आई लव केजरीवाल। नहीं, इसमें बहुत गड़बड़ हो जाएगा। आप आई लव मोदी जी कहेंगे तो लोग कुछ और समझ बैठेंगे। हाँ, नहीं देखिए, कुछ भी समझें। हाँ। आज तो होली है और होली है, बुरा मानो जैसा लोग समझें, लेकिन मोदी जी के बारे में कहना चाहूंगा। अभी बराक ओबामा साहब से मेरी बात हुई। अच्छा। तो मैंने उनको कहा कि ये मोदी जी अपने आदमी हैं जी, इनको वीजा दे दो अमेरिका का, और अब तो शायद ये उस कुर्सी पर भी पहुंचने के प्रयास में है, पहुंच भी जाए भगवान करे। जी, इनको वीजा दे दो। तो बराक ओबामा बोले नहीं, हाँ मोदी को वीजा इश्यू नहीं कर सकता है। अरे क्यों नहीं कर सकता है जी? बोला मोदी बहुत खतरनाक आदमी है। माने कैसे खतरनाक आदमी है? बोला अगर हमने इसको अमेरिका का वीजा इशू कर दिया तो ये अमेरिका की राजधानी अहमदाबाद डिक्लेयर कर सकता है। देखिए कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका को भी गुजरात बना दे वो। हाँ, गुजरात बना दे। ये अच्छी बात है। ये हमारे उस विकास पुरुष की अवधारणा है, जैसे कि वो कहता रहते हैं। लेकिन एक चरित्र आप भूल रहे हैं अजय भाई जी, इसमें जो सबसे मासूम आदमी है, अरे सबसे जो भोला आदमी है, किस पे दिल आ गया आपका? वो है राहुल गांधी। आई लव राहुल गांधी। बेचारे पे बड़ा तरस आता है मुझे, और सबसे ज्यादा तो मैं उनकी मम्मी को लेकर ये बात कहना चाहूंगा कि सोनिया जी बहुत ही कठोर माता है। अरे नहीं, ऐसा नहीं। अरे नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, उदाहरण दे रहा हूं अजय भाई। वो इतनी आप उनको भी एकदम करीबी से जानते हैं? बहुत करीबी से जानता हूं। इतनी कठोर माताएं, हमारे मित्र लोग बैठे हैं, इतनी कठोर माता हैं कि जिस उम्र में राहुल गांधी के हाथ में प्रेम पत्र होने चाहिए उसी उम्र में इन्होंने कांग्रेस का घोषणा पत्र टिका दिया। और इतनी कठोर माताएं कि जिस उम्र में राहुल गांधी को रानी मुखर्जी से बात करनी चाहिए उसी उम्र में उसको ममता बनर्जी से बात करनी पड़ रही है। तो अजय भाई, हम अपनी इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। और ये जो चरित्र हैं जिनके बारे में जनता बहुत कम जानती है, हमारे कुछ मित्र यहाँ उपस्थित हैं, वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि ये लोग कौन हैं, इन्हें कैसे जाना जाए। तो मैं एक एक साथी से आपका परिचय करवाता हूँ, बुलाता हूँ। सबसे पहले जो इधर बैठे हैं, ये श्वेत और नीले वस्त्रों का जो कॉम्बिनेशन लिए, इनके मस्तक देखें हैं दोनों, आपको ऐसा नहीं लग रहा जैसे मनमोहन देसाई की फिल्म के बिछड़े हुए भाई हैं? आपका नाम है महेंद्र अजनबी जी। महेंद्र अजनबी बहुत बड़ा नाम है, आप इन्हें गौर से देखिए।
इनके मस्तक से बाल ऐसे लुप्त हो गए जैसे वृक्षों की अंधाधुंध कटाई के बाद में मोहनजोदड़ो हड़प्पा की सभ्यताएं लुप्त हो गई। जोरदार तालियां महेंद्र अजनबी के। आइए साहब, आइए महेंद्र साहब, प्लीज, स्वागत है आपका। मैं न्यूज़ नेशन के इस कार्यक्रम में सभी श्रोताओं को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ऐसा है, किसी भी पुरुष के सर पे दो ही महिलाएं हाथ फिरा सकती हैं, एक पत्नी, एक माँ। माँ जब सर पे हाथ फिराती है तो उसके बाल बढ़ते हैं। आगे कहने की जरूरत नहीं है। अब भाई संजय को मैं जवाब जरूर दूंगा जी, कि मुझे इस व्यक्ति से बहुत सहानुभूति है। नहीं कुछ ज्यादा है यहाँ हाँ, पर। कि इसके सर पे कभी इसकी पत्नी ने हाथ नहीं फेरा। भैया संजय, कभी कभी पत्नी से भी सर पे हाथ फिरवा लेना चाहिए, वरना बता रहा हूँ कुछ दिनों में भालू हो जाएगा। तो अजनबी साहब, अब इनको तो आपने भालू बना दिया, लेकिन झाड़ू का क्या करेंगे? झाड़ू का क्या करो? इनके पूछने का जो आशय है वो ये है कि ये जो आम आदमी की पार्टी है, जी, जी। इसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप किस रूप में देखते हैं? क्या मतलब किस रूप में आप इसको परिभाषित करना चाहेंगे? देखिए जी, मैं तो इस रूप में देखता हूँ कि ये वो आम आदमी की पार्टी है जो धीरे धीरे खास होती जा रही है। और आज देश में ऐसी पार्टी की ज़रूरत नहीं है, आज ऐसी पार्टी की ज़रूरत है जो आदमी को आदमी बनाने वाली पार्टी हो। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। आदमी को उल्लू बनाने वाली पार्टी नहीं हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे, कोई भी पार्टी जो आदमी को उल्लू बनाए वो पार्टी नहीं थी। क्या बात है, क्या बात है। महेंद्र भाई, अब मैं निवेदन करूंगा, होली का रंग है, इस रंग और तरंग में कुछ हो जाए। देखिए जी, मैं सबसे पहले देश के सभी नेताओं को प्रणाम करता हूँ। होली का मौका है, कुछ भी गलत सलत निकल जाए तो उसके लिए पहले ही माफ़ी मांग लेनी चाहिए जी। नेताओं के अलग अलग किस्से होते हैं, बड़े अजीबोगरीब किस्से होते हैं। मेरे अभी चुनाव हुए पिछले दिनों यहीं दिल्ली में, तो एक बड़ा दिलचस्प वाकया मेरे मोहल्ले में हुआ। एक लड़के ने एक लड़की को कमल का फूल भेंट कर दिया। लड़की को गुस्सा आया, उसने तुरंत उस लड़के के गाल पर एक तमाचा धर दिया। लड़का बोला, तुमने ये क्या किया? लड़की बोली, कुछ नहीं किया, तुमने अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह दिया था, मैंने अपनी पार्टी का दे दिया। वो तो अच्छा हुआ मित्रों, लड़की बसपा की नहीं थी। हाँ, नहीं तो सीधा हाथी चढ़ा देती। लेकिन हमें हाथ से कहाँ से मिलता है। मैं बिल्कुल सच्चा किस्सा बता रहा हूँ। मेरे मोहल्ले में एक वाटर टैंक बना, उसका उद्घाटन करने जो नेताजी पहुँचे, उन्होंने क्या भाषण दिया? बोले, भाइयों, ये जो आप वाटर टैंक देख रहे हैं, इसमें वाटर भरा जाएगा। टैंक तो हमारी फौज में भी होता है, पर उसमें वाटर नहीं भरा जाता। वाटर यानी पानी जी, जैसे नई बात बता रहा हूँ। पानी दो प्रकार का होता है, एक साफ पानी, एक गंदा पानी। गंदे पानी में कमल खिलता है। कमल का एक फूल होता है, फूल तो गुलाब का भी होता है। गुलाब के फूल से गुलकंद बनता है। गुलकंद पेट साफ करता है। और वाटर टैंक से पेट साफ करने का बोले, गुलकंद पेट तो खरबूजा भी साफ करता है। खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। रंग सबसे बढ़िया जर्मनी के होते हैं। जर्मनी वो जहाँ वार हुई थी, जर्मनी वो जहाँ हिटलर हुआ था, हिटलर वो जिसने वार की थी। वार 8 प्रकार के होते हैं, सोमवार, मंगलवार। बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और वर्ल्डवार। वर्ल्ड यानी दुनिया। दुनिया गोल होती है जी। गोल तो रसगुल्ला भी होता है। रसगुल्ला खाने से प्यास लगती है, प्यास को पानी बुझाता है। पानी को अंग्रेजी में वाटर कहते हैं, उसी के लिए वाटर टैंक बनाया गया है। वाह वाह। एक कविता सुनाना चाहता हूँ आपके बीच में। स्वागत है महेंद्र। होली का मौका है। मैंने हास्य व्यंग में तरह तरह के प्रयोग किए हैं। मैं आपको एक हास्य रस की डरावनी कविता सुनाने जा रहा हूँ। स्वागत। अंधियारी रात भौंकते कुत्ते। हाउ। डरावनी कविता ऐसे ही शुरू होती है, पहले माहौल बनाना पड़ता है।
अंधियारी रात भौंकते कुत्ते, सुनसान हवेली, हवेली में कंगूरे, कंगूरों में चमगादड़, मकड़ियों के जाले, नीचे तहखाना, तहखाने में खिड़की जो बरसों से किसी ने नहीं खोली, वहां बैठी थी भूतों की एक टोली। वाह वाह। डर गए क्या? हाँ, नहीं डरे तो आप डरोगे। वहां बैठी थी भूतों की एक टोली, आपस में बतिया रहे थे आदमियों के एक से बढ़कर एक भयानक किस्से सुना रहे। भूत आदमियों क्या के बात। किस्से सुना रहे। क्या बात। पूरा का पूरा वातावरण था भूतिया, तू तक तूतिया। एक भूत ने दूसरे भूत से कहा, जी। क्या सचमुच तुझे आदमी से डर नहीं लगता? दूसरा भूत बोला, नहीं यार, इस अंधविश्वास पर तो मैं विश्वास ही नहीं दूसरा भूत बोला, नहीं यार, इस अंधविश्वास पर तो मैं विश्वास ही नहीं करता, और आदमी में विश्वास करने लायक है ही क्या? आज की दुनिया में तो आदमी ही आदमी का विश्वास नहीं क्या बात, करता। वाह। सही बात। वाह 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 वाह। आज बहुत की दुनिया में तो आदमी ही आदमी का विश्वास नहीं करता, तो मैं क्यों करूं, फालतू फंड में डरूं? दूसरा भूत बोला, नहीं यार, मैं तो बहुत डरता हूं, जब भी घर से बाहर निकलता हूं मन ही मन हनुमान चालीसा जपता हूं। मैं तो कहता हूं आदम इंसान नजर नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाओ। क्या बात है, क्या मैं बात तो अपने बच्चों को भी डराता हूं, बेटा सो जा, नहीं तो आदमी आ जाएगा। बेटा सो जा, नहीं तो आदमी आ जाएगा, तुझे खा जाएगा। बेचारे डर के मारे सो जाते हैं, खाना तक नहीं खाते हैं। एक बुजुर्ग भूत बोला, बे ये कल रात ही शहर होकर आया है, इस पर जरूर किसी खतरनाक आदमी का साया। बहुत खूब। किसी झाड़ फूंक करने वाले को बुलवाओ, इस पर से आदमी उतरवाओ। आदमी उतरवाओ। क्या बात है, क्या बात है। इसे कितनी बार समझाया है, ऐसे दिन दहाड़े या रात में शहर में ना जाए, और अगर कभी गलती से चला भी जाए तो वहां पर एक गोल गोल संसद भवन है ना, उसकी तरफ तो भूल कर भी ना जाए। क्या बात। क्या अबे बात। वहां पे सफेद झक कपड़ों में बैठे नेता तुझे चिपट जाएंगे, पेड़ पे उल्टा लटका देंगे और तुझसे वोट मांगेंगे। और अगली पंक्ति पर आप सभी का आशीर्वाद चाहता हूं, पेड़ से उल्टा लटका देंगे और तुझसे वोट मांगेंगे, और याद रख, अपने इलाके की वोटर लिस्ट में तू वैसे भी अभी तक नहीं मरा होगा। बहुत खूब, बहुत खूब। हाँ, अभी भी तेरा वोट होगा। एक भूत बोला, यार इन नेताओं की भली कही, इस भूतनाथ प्रताप को लो। सुना है ये पहले एक नेता था, हमेशा कुर्सी से चिपका रहता था, कुर्सी से इसकी चिपकने की आदत आज भी नहीं गई है। रोजाना संसद भवन चला जाता है और किसी खाली कुर्सी पर जाके बैठ जाता है। पूरी कार्यवाही सुनता है और वापस आ जाता है। एक भूत बोला, ये जरूर नेता रहा होगा, नो डाउट, पर विपक्ष का रहा होगा, क्योंकि दिन भर चिल्लाता रहता है वॉकआउट वॉकआउट। एक भूत बोला, और इन आतंकवादियों से तो कई किलोमीटर दूर रही हो। और इस पंक्ति पर ध्यान चाहता हूं आपका। एक भूत बोला, इन आतंकवादियों से तो कई किलोमीटर दूर रही हो। दूसरा भूत बोला, आतंकवादियों से क्यों, वो तो बड़े महान हैं, हम भूतों की संख्या बढ़ाने में उनका बड़ा योगदान। सही बात। वाह वाह वाह। क्या बात, क्या बात। एक कमजोर दिल वाला भूत बोला, भैया रात बहुत हो गई है, अब सो जाओ, आदमी की बातें कर करके मुझे और मत डरा। क्या वाह वाह। बहुत खूब। कई बार तो चक्कर खा चुका हूं, 2 बार तो डर के मारे बाथरूम जा चुका हूं। एक वरिष्ठ भूत बोला, बे डरपोक, जरा उन आदम बस्तियों के बारे में सोच जो भरी पूरी होने के बावजूद वीरान हैं, जहां आबाद शमशान और कब्रिस्तान हैं, जहां आदमी आदमी से बहुत डरता है, रात में तो क्या दिन में भी घर से बाहर नहीं निकलता है। आज का आदमी तो बहुत बहुत भयावना है, वो तो हम सबसे भी ज्यादा डरावना है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र भाई, जोरदार तालियां एक बिल्कुल बार बिल्कुल महेंद्र अजनबी के लिए। बिल्कुल। जिस अंदाज में आज मौजूदा हालात का आपने बयान रखा है सामने, वाह, काबिल तारीफ है, इसमें कोई शक नहीं है। संजय जी। देखो अजय भाई, अभी आतंकवादियों का जिक्र किया जी महेंद्र जी ने, जी। तो आतंकवादियों का एक पक्ष और भी है। ये आतंकवादी बड़े मासूम होते हैं, बहुत भोले होते हैं। आई कैन से दैट आई लव आतंकवादी। इसलिए 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 क्योंकि आतंकवादी नहीं है जी। ये वो महात्मा हैं जो पलक झपकते ही आत्मा को परमात्मा से मिला देते हैं। अब आप देखिए, जैसे अभी अफजल को जी। फांसी हुई, उसकी जी। फांसी का दृश्य किसी ने नहीं देखा होगा।
आप में से किसी ने नहीं देखा होगा, आपने नहीं देखा होगा, मैंने देखा, मैं देख सकता हूं क्योंकि मैं संजय हूं। आप बिल्कुल, मैं आप यहाँ उस तो- दृश्य का आनंद लेंगे कि जी। अफजल को फांसी दी जा रही है, तो उसने उस जल्लाद से कहा, यार माय डियर जल्लाद, आई एम ए सीनियर टेररिस्ट। जैसे सीनियर रिपोर्टर होता है, जी, जी। सीनियर कवि होता है, वैसे ही आई एम ए सीनियर टेररिस्ट। जी। मैं तुझ जैसे तुच्छ जल्लाद के हाथों फांसी नहीं चढ़ना चाहता। सही बात। तो जल्लाद बोला, यार तुझे मारने के लिए हम वरिष्ठ जल्लाद कहां से लाएं? अफजल बोला, मैं बताता हूं, ऐसा करें आप पार्लियामेंट जाएं। वहां तेरे और मेरे दोनों के बाप मिलेंगे। अब एक वरिष्ठ नेताजी को बिल्कुल श्वेत धवल वस्त्रों में अफजल को फांसी देने के लिए तैयार हुआ। जी। उसने अफजल से पूछा, अरे अफजल तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। जी। बोले पूरी करोगे? बोला हाँ हाँ, मरने वाले की हर अंतिम इच्छा पूरी की जाती है, तुम बोलो। अफजल बोला, फिर ऐसा करो, मेरी जगह तुम फांसी पर चढ़ जाओ। बोला क्यों? हाँ। तुम्हारी जगह मैं फांसी पर क्यों चढ़ जाऊं? और बात जो मैं कहना चाहता हूं, व्यंग विद्रूपता और विसंगति का आप लोग आनंद लेंगे। बोले तुम्हारी जगह मैं फांसी पर क्यों चढ़ जाऊं? अफजल बोला, इसलिए कि मैंने तो मात्र ईंट और पत्थर के एक भवन पर हमला किया है, तुम तो पिछले 60 साल से देश के जन गण मन पर हमला कर रहे हो। वाह जन गण मन। वाह वाह वाह। मैं यही कह सकता हूं कि आज के दिन संजय जी, अगर इस दूरदर्शिता के साथ हमारे नेता भी इन बातों को समझ पाते, इसका मर्म समझ पाते, तो बिल्कुल। शायद हमें अरविंद केजरीवाल की झाड़ू की जरूरत नहीं पड़ती। जरूरत नहीं पड़ती। और मैं आपको बताऊंगा, ये आतंकवादी नेताओं से ज्यादा जिम्मेदार, रेस्पॉन्सिबल लोग हैं। बम फोड़ते हैं और ईमेल भेज के तत्काल जिम्मेदारी ले लेते हैं। 60 साल से जो ये लोग शासन कर रहे हैं, क्या इन्होंने आज तक इस देश को डुबाने की जिम्मेदारी ली? नहीं ली। चलिए, लेकिन तब मैं कहना चाहता हूं अजय जी। भाई, देखिए एक इतना ही मासूम आदमी, बिल्कुल मासूम बिल्कुल, ऐसा कि जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री। बिल्कुल। अब देखिए उनकी मासूमियत की क्या कही जाए। हाँ, नहीं, बिल्कुल लगता है ना कि बस उनको सामने लगा दीजिए, कितने आराम से धीरे से चलती हुई आते हैं। आई जस्ट वांट टू टेल यू। अब वो अजय भाई, वो इतने मासूम है कि नाव में बैठकर जा रहे जी। हों और गलती से नाव में एक छेद हो जाए, जी। तो वो पानी निकालने के लिए बगल में ही दूसरा छेद कर देते हैं। कितने मासूम आदमी मैं हैं। आपको एक वाक्य बताऊं, एक बार उनके साथ यात्रा करने का अवसर मिला था। जी, और जी। फ्लाइट में हम लोग सबको, पत्रकारों को मिलाया जा रहा था, हम लोग सब बदस्तूर खानत बदोश वहाँ खड़े हो गए और हाथ मिलाने के लिए आए। उनका हाथ जब मेरे हाथ में आया तो मुझे लगा, यार ये हाथ है कि पतंगा है। लेकिन फिर भी देश का मजबूत हाथ था। आगे बढ़ते हैं। मासूमियत का। मुझे आपका वो प्रसंग याद आ रहा है कि एक बार अजय भाई ने हमारे माननीय मनमोहन सिंह जी से पूछ लिया, बोले सर आप ये बताएं आप किस चीज के डॉक्टर हैं? अब मनमोहन सिंह जी इतने मासूम, आपको तो याद होगा, जी। बोले आप किस चीज के डॉक्टर हैं? मनमोहन सिंह जी बोले, भाई डॉक्टर तो मैं अर्थशास्त्र का हूं, लेकिन जब से गठबंधन सरकार चला रहा हूं, अपने आप को जानवरों का डॉक्टर समझने लगा। अब देखिए वहाँ भैंसे भी हैं, वैसे भी तबेला भी है। तो इतना अजय भाई, ये एक ऐसा ही मासूम आदमी जो ऐसे बैठा है जैसे शेषनाग पृथ्वी को इनके कंधों पर रखकर खुद लंच के लिए निकल लिए हों। इनकी मासूमियत देखो। इनका नाम है डॉक्टर पॉपुलर मेरठी, और आपकी मजबूत तालियों के साथ जोरदार मैं इनका स्वागत करना चाहूंगा। इन्हें आगाज करें, डॉक्टर पॉपुलर मेरठी। आइए साहब जी। ये डॉक्टर आपने क्यों लगवाया आपने आगे? जी मैं पीएचडी किए हुए हूँ। अच्छा, वाकई में? ये जो पॉपुलर भाई, आपका स्वागत है हमारे। जी सर। बुरा मानो होली है। जी बिल्कुल। ठीक है। मेरा एक छोटा सा सवाल आपके काव्य पाठ से पहले, कि अब सरकारें बनने वाली हैं, तो सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या एक्सपीरियंस है आपका सरकार के बारे में? क्या होती है सरकार? जी सरकार वो होती है जो सर पर कार चलाती है और काम को सरक सरक के करती है। वंडरफुल, क्या बात, मेरी क्या बात। मानो तो प्यार मोहब्बत एक गच्छा है, और गालिब ने कहा है कि दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो बहरहाल मैं सबसे पहले आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूं अजय भाई, और एक 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूं। होली के संदर्भ में देखें कि लोग यूं भी दिल मिला लेते हैं पत्थर फेंक कर, लोग यूं भी दिल मिला लेते हैं पत्थर फेंक कर, एक दिन के वास्ते नफरत के नश्तर फेंक कर, गैर के चेहरे पर उसने मल दिया सारा गुलाल, मुझसे भी होली मनाई उसने गोबर फेंक कर। मुझसे भी। क्या बात। तो स्वागत है, स्वागत। अब देखिए
मौजूदा जो सियासत है पूरे जी। मुल्क में इलेक्शन का माहौल है, जी। तो कैसे कैसे नेता हमारे सामने आ रहे हैं जी भाई। तो मैं चार चार पंक्तियों से जी। अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। देखें कि किसी जलसे में एक लीडर ने यह ऐलान फरमाया, हाँ। किसी जलसे में एक लीडर ने यह ऐलान फरमाया, हमारे मंत्री आने को हैं, बेदार हो जाओ, जाग जाओ। हमारे मंत्री आने को हैं, बेदार हो जाओ। यकायक लाउड स्पीकर से गूंजा फिल्म का नगमा, वतन की आबरू खतरे में, होशियार हो जाओ। और ये देखें चार पंक्तियां बढ़िया, कि बढ़िया। मेरी किस्मत का सितारा है चमकने वाला, मेरी किस्मत का सितारा है चमकने वाला। जी। मेरे बारे में ये वोटर का ख्याल अच्छा है, इस भरोसे पे